बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज यानी कि 4 दिसंबर है और बात कर लेते हैं मेरे 3 दिसंबर तक की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो जो है 3 दिसंबर तक अप टू डेट हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल यानी 3 दिसंबर को मुझे 22,572 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और जो मेरा टोटल रिटर्न है वो अब 72,086 रुपये हो चुका है। मेरा एक्स आई आर आर जो थोड़े दिन पहले तक नेगेटिव 9-10% चल रहा था, पॉजिटिव 9.5% हो गया है। यानी कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न निकलने लग गए हैं, लेकिन ये रिटर्न अभी और भी निकलेंगे। फिलहाल एफडी से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि किस फंड ने मुझे कल कितना रिटर्न दिया है। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो उसने मुझे कल 1610 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 0.62%। कॉन्ट स्मॉल कैप ने मुझे 2392 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 1.15%। कॉन्ट स्मॉल कैप और कॉन्ट के जो फंड्स हैं वो आजकल आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, इंडेक्स को। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट ने कल भी मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 1491 रुपये का रिटर्न दिया है। और ये सारे रिटर्न जो मैं अब बता रहा हूँ ये कल के हैं। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप ने लगभग मुझे 1305 रुपये का रिटर्न दिया है, 0.76%। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप ने 1256 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 0.73%। कॉन्ट मिड कैप ने 968 रुपीज़ का रिटर्न दिया है, लगभग 0.64%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 1540 रुपये का रिटर्न दिया है, 1.11%। एक अच्छा रिटर्न मिला है कल निपॉन इंडिया में। एच डी एफ सी टॉप 100 फंड ने 925 रुपये का कल रिटर्न दिया है, 0.68%। एडलवेज मिड कैप ने 578 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 0.46%। आदित्य बिरला पीएसयू ने 1670 रुपये, 1.44% का रिटर्न दिया है कल। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 974 रुपये, 0.9%। बंधन स्मॉल कैप ने 1112 रुपये, लगभग 1.04%। एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ ने 949, लगभग 0.93%। कॉन्ट लार्ज कैप ने लगभग 536 रुपये का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू ने 1216 रुपये का रिटर्न दिया, 1.46%। बंधन कोर इक्विटी ने 361 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.66%। टाटा स्मॉल कैप ने 446 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 0.82%। कोटक एमर्जिंग इक्विटी ने लगभग 393 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 283 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 326 रुपये का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एन एस वैल्यू ने लगभग 557 रुपये का रिटर्न दिया है, 1.33%। और पराग पारिक ने 251 रुपये का 0.6% रिटर्न दिया है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 379, लगभग 0.97% का रिटर्न दिया है। तो कॉन्ट के जितने भी फंड है आपने देखा तो कल उन्होंने सबने अच्छा रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 311 रुपये का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस ने 221 रुपये का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत ने 315 रुपये का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 111 रुपये का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी डिफेंस फंड ने 27 रुपये का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया पावर ने लगभग 56 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 1.18%। तो ये सब मिल मिला के जो टोटल नोशनल गेन हुआ है कल वो हुआ है 22,572 रुपये, और जो मेरी टोटल रिटर्न हो गया वो 72,000 हो गया है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि अभी आई थिंक लास्ट वीक की ही बात थी, मेरा जो रिटर्न था वो लगभग नेगेटिव में था, लगभग नेगेटिव 70,000 के करीब। अब वहाँ से -70 से +70 आने में लगभग 2 हफ्ते लगे हैं। और 2 हफ्ते में मैं तेज़ी से उभर कर 1,40,000 का मुनाफा करके 72,000 प्रॉफिट में आ गया हूँ। अब जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 26,18,000 है, और लगभग जो करंट वैल्यू है 26,90,000 के आसपास है। तो दोस्तों ये रही म्यूचुअल फंड की बात, और आप बात कर लेते हैं आज की। तो दोस्तों आज तो निफ्टी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, और सुबह तो ये अप था लगभग 100 पॉइंट, लेकिन सुनने में आया है कि जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आई है जिसकी वजह से निफ्टी फॉल कर गया। स्पेशली निफ्टी ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त क्रैश आया है, उसकी वजह से निफ्टी 50 भी नीचे आ गया। लेकिन बैंक निफ्टी में आपको देख रहा होगा कि मजबूती बरकरार है, और बैंक निफ्टी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और नए हाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जल्दी ही नया हाई बनाएगा बैंक निफ्टी। इसमें तो कोई दो राय नहीं, हो सकता है कि इस हफ्ते के आखिर तक, नहीं तो अगले हफ्ते तक बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम न्यू हाई बना लेगा। तो सिनेरियो दोस्तों बिल्कुल वही है सर कि 25,000 के आसपास जाके अपने को शेयर्स बेचने हैं, और 24,000 या उसके नीचे जाता है तो शेयर्स भी खरीदने हैं और म्यूचुअल फंड भी खरीदने हैं। 25,000 के आसपास म्यूचुअल फंड नहीं बेचने हैं। अगर निफ्टी 25,000 के आसपास, म्यूचुअल फंड और शेयर्स में कंफ्यूज मत होना। जब भी मैं बेचने की बात कर रहा हूँ तो मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड सिर्फ खरीदने की बात करता हूँ, मैं बेचने की बात कर ही नहीं रहा हूँ फिलहाल। तो ये ध्यान रखना, 23,000
500 और 25,000। वैसे तो मैंने 23,000 बोला था, पर अब मुझे लग रहा है 23,000 तक जाना मुश्किल है, तो 23,000 से 25,000 के बीच निफ्टी स्विंग करेगा। अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी 25,000 की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर अब आपको 24,500 क्रॉस होने के बाद तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है, ना शेयर खरीदने हैं ना म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, आपको होल्ड रहना है। जैसे ही वो गिरता है 24,000 के आसपास आता है, तब आपको शेयर्स भी खरीदने हैं और म्यूचुअल फंड्स भी खरीदने हैं। तो ये बात मुझे लगता है अब तक क्लियर हो चुकी होगी आपको, मैं पिछले कई वीडियोज़ में ये बता रहा हूँ। और आइए बात करते हैं मेरे आज शेयर्स के पोर्टफोलियो की, जो कि शून्य प्लेटफॉर्म पे है। तो आप देख सकते हैं कि आज मुझे इरकॉन में लगभग 9 रुपये का गेन हुआ है, और एक्सिस बैंक में लगभग 52 रुपये का नुकसान हुआ है, डाबर में लगभग 4 रुपये का नुकसान हुआ है। ये आज का बता रहा हूँ मैं। टाटा कंज्यूमर में 25 रुपये का मुनाफा हुआ है, इरकॉन में 7 रुपये का मुनाफा हुआ है, जीनस पावर में लगभग 32 रुपये का फ़ायदा हुआ है, निफ्टी बीज में 74 रुपये का फ़ायदा हुआ है, टाटा मोटर्स में 145 का नुकसान है, इंडसइंड बैंक में फ्लैट चल रहा है, और रिलायंस में लगभग 641 का नुकसान है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि सिर्फ निफ्टी बीज मेरे प्रॉफिट में है और एक्सिस बैंक मेरे प्रॉफिट में है, बाकी जीनस पावर भी थोड़ा सा प्रॉफिट में है। तो सिचुएशन वैसे की वैसी है दोस्तों जैसे कल थी, क्योंकि निफ्टी इस वक्त फ्लैट चल रहा है। तो जो कल सिचुएशन थी मोटा मोटा आज है, लगभग 2:30 बज चुके हैं, और कोई ख़ास गेन मुझे शेयर्स में इस वक्त नहीं हो रहा है। तो लगभग जब ये पहुंचेगा 25,000 निफ्टी के आसपास, तो मैं बेचने की कोशिश करूंगा इन्हें, तब तक मुझे इन्हें होल्ड करना पड़ेगा। तो ये तो रही बात मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों सिंपल स्ट्रेटजी है, जैसा मैं बता चुका हूँ कि अच्छा गेन हुआ था कल, लगभग 22,000 रुपये का गेन हुआ था, और आज भी मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक गेन होगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा ऊपर है। हालांकि निफ्टी फ्लैट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5 से 10,000 के बीच आज भी गेन हो जाएगा, और मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, 80,000 की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा अपडेट रिगार्डिंग माय म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। जल्दी मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।